नाज़रीन, एक बार फिर मैं अपने प्रोग्राम मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज फिर हमेशा की तरह हमारे एनालिस्ट पास्टर परवेज़ सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का प्रोग्राम इसलिए भी अहमियत का हामिल होगा क्योंकि पिछले दिनों जो हमारे प्रोग्राम्स हुए उसमें बहुत सी ईमेल्स हमें आई हैं, बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस लिए। टाइम कम होने की वजह से हम चंद क्वेश्चन जो हैं आज लेकर आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सीखने के लिए अच्छा मौका होगा। तो हम पास्टर साहब की तरफ जाएंगे और सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं फिर से एक दफ़ा। और चंद क्वेश्चन जो ईमेल्स हमारे पास मौसूल हुई हैं काफ़ी हुई हैं, लेकिन ये कि चंद क्वेश्चन जो हम वक्त की कमी की बाइस हम लेकर आए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया वो ये है कि क्या यीशु मसीह सिर्फ जो है इसराइली के लिए भेजा गया था और सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया था? थैंक यू दानिश। आज मैं समझता हूँ कि आपके तवस्सुत से और प्रोग्राम मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल की सारी टीम के तवस्सुत से आज मुझे एक बार फिर मौका मिला है कि मैं इस बात को ज़ाहिर कर सकूं। और यकीनन ये हमारी ज़रूरत है, हमारे यंगस्टर्स की भी, आपके यंगस्टर्स ने, पुरफज़ल कलीसिया के यंगस्टर्स ने जो ये प्रोडक्शन करके इन सवालों को हमारे सामने जो आप ला रहे हैं। और मैं आज इस बात का ज़रूर इजहार करूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर, कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ। हाँ, खुदावंद का पाक कलाम मेरे हाथों में है और रूह कुद्स के वसीले जो कुछ हमें मिलता है और जो हमने उस्तादों से सीखा, रूह कुद्स की रहनुमाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसे अपने ताईं पेश करने की कोशिश करूँगा। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि सवाल से सवाल नहीं उठेंगे, अगर नहीं उठेंगे तो फिर हम सीखेंगे कैसे। आज जैसा दानिश आपने कहा है कि यीशु मसीह, कुछ लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ इसराइल ही के लिए, अपनी ही कौम के लिए आए। तो ये एक बड़ा अजीब सा सवाल बनता है क्योंकि सभी जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और मैं समझता हूँ यूहन्ना की इंजील में बहुत खूबसूरत वर्स है जो मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। यूहन्ना की इंजील और उसके 13वें बाब की 16वीं आयत में यूँ मरकूम है और आप सबों को बड़ी बखूबी आप इससे वाकिफ़ हैं। संडे स्कूल से में ये सिखाया जाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। गोया बनी नौ इंसान के लिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ही यही था कि वो जो बाग़-ए-अदम ने गुनाह सरज़द हुआ, आदम और हवा की वजह से नाफरमानी का गुनाह सरज़द हुआ और यूँ खुदा बाप और इंसान की जुदाई हो गई और बीच में खलीज भाई हुई गुनाह के सबब से। और वो जो ठंडे पहर में आदम और हवा खुदा के साथ मुलाकात किया करते थे, वो रिफ़ाकत, वो यगानगत, वो सब कुछ का ख़ात्मा हुआ और अदन से बाहर आदम और हवा को भेज दिया गया। और उसी रिफ़ाकत, उसी शराकत, उसी मोहब्बत को फिर से ज़ाहिर करने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि जो कोई, अब जब जो कोई का लफ्ज़ आता है इसमें फ़िरका, नस्ल, मज़हब, अकीदा, मसलक, इसमें कतई नहीं, जो कोई उसे शख्सी निजात देना कबूल करता है उनके गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। जो अपने गुनाहों से ताइब आकर, तौबा करके, इनकार करके, तर्क करके यीशु मसीह को शख्सी निजात देना कबूल करता है, यीशु मसीह उन्हें मुआफ़ करते हैं उनके गुनाहों को और वो अपनी बादशाही के वारिस बन जाते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो वाक़या आपने जिक्र किया मत्ती की इंजील में, ये एक कनानी औरत थी जो गैर कौम की औरत थी और वहाँ यीशु मसीह का सिखाने का कुछ अंदाज़ हमें नज़र आता है। पहली बात कि जब वो कनानी औरत आई और उसने पुकार कर कहा कि आई खुदावंद, आई यीशु, मेरी बेटी जो है उसे बदरू सताती है, तो मुझ पर रहम कर। लिखा है कि वो यीशु खामोश रहा, शागिर्दों ने सिफारिश भी की, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर जब सिफारिश की गई तो फिर यीशु मसीह ने ये बात फरमाई थी कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के लिए नहीं आया। लेकिन उसके बाद उस कनानी औरत का अंदाज़ ये था कि लिखा है कि उसने गिर का सजदा किया और कहा मुझ पर रहम कर। और जब रहम की बात आई है तो फिर भी एक सख्त बात जो है वो हमारे सामने है। और जब हम उसका मुताला करते हैं तो ये सख्त अल्फाज जो हैं हमें पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के लिए नहीं आया। और इसके बाद जब कनानी औरत ने सजदा किया है और कहा है कि मुझ पर रहम कर, आए खुदा मुझ पर रहम कर, तो फिर वहाँ हम देखते हैं कि बात ये आई है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। गोया ये उस औरत के दरअसल ईमान
को चेक किया जा रहा था, एक टेस्ट था उसके लिए। और मैं हैरान हूँ इस किरदार पर, करानी औरत का, जो माँ की ममता है, कि वो इस बात से घबराई नहीं, बल्कि वो कहने लगी हाँ खुदावंद, ये भी सही है कि कुत्ते भी लड़कों की वो रोटी जो टेबल से गिरते हैं, मेज़ से गिरते हैं, उन टुकड़ों से वो परवरिश पाते और खाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो अंदाज़ है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि यीशु मसीह सिर्फ इसराइल के लिए आया, कतन ऐसी बात नहीं। बेशुमार आयात इंजील मुक़द्दस में मौजूद हैं, और कभी कभी कुछ आलिम स्कॉलर्स जो हैं इन आयात को गलत इस्तेमाल उनका करते हैं, या सिर्फ एक आयत कहने के बाद लोगों को उलझाते हैं। लेकिन दानिश, मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये सवालात हम तक पहुँचें, और हम बड़ी सादगी के साथ आपके उस लेवल पर बात मैं करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, जैसे यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत को पढ़ा गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अब यहाँ फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, कौम, कबीला, मसलक, मज़हब की बात नहीं है। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया, मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यूहन्ना की इंजील में ही मरकूम है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। गोया ये आलमगीर नजात है तमाम बनीनो इंसान के लिए। आज भी आपके लिए अजीज़ो मौका है कि आप अपने गुनाहों का इनकार करके, तर्क करके, रास्तबाजी को पूरा करके यीशु मसीह के फर्जंद बनकर अपनी बादशाही के फर्जंद बन सकते हैं, और यूं आप ज़िंदगी नहीं बल्कि कसरत की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं।